हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉस्फोरस चक्र की। इसे एक्सप्लेन करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि फॉस्फोरस क्या होता है। फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसे कि पी से डिनोट किया जाता है। इसकी खोज 1669 में हैनिंग ब्रैंड ने की थी। और फॉस्फोरस की परमाणु संख्या आपको पता होगी 15 होती है और इसका परमाणु भार आपने याद रखना है 30 होता है। और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है मुख्य रूप से चट्टानों में पाया जाता है। अगर इसके हम लाभ की बात करें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में, हड्डियों और दांतों के निर्माण में फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा यह प्रोटीन के निर्माण में और आरएनए और डीएनए में भी इसका योगदान होता है। न्यूक्लिक एसिड में भी फॉस्फोरस पाया जाता है। और अब बात करते हैं फॉस्फोरस चक्र की। जो फॉस्फोरस चक्र है यह एक जैव रासायनिक चक्र है जो स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल में चक्र लगाता है, लेकिन यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अब इसे की संरचना को समझते हैं। जो फॉस्फोरस हमने बताया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में। फॉस्फेट आयन के फॉर्म में चट्टानों में ये होता है। और जब कभी वेदरिंग होती है, यानी कि जब बारिश होती है, जब कोई धूप पड़ती है, तो क्या होता है, ये चट्टानें धीरे धीरे से खुरना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम अपक्षय या फिर अपरदन कहते हैं। और बारिश के बाद जो ये धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, कुछ पानी में मिल जाते हैं। कुछ तो फॉस्फोरस की अमाउंट होगी वह वाटर बॉडी में, जल राशि में चली जाएगी, और कुछ मिट्टी में मिल जाती है। और मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में फिर जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वह इन्हें अपनी जड़ों के साथ ग्रहण करते हैं। मिट्टी से पौधों के बीच में चला जाता है। फिर इन्हीं पौधों को जंतु या इंसान खाते हैं। जो फॉस्फोरस का जो आयन होगा वो पौधों में चला जाएगा, और पौधों को बाद में जंतु या ह्यूमन बॉडीज जब खाती हैं तो फॉस्फोरस जो होता है वो जंतुओं में पहुंच जाता है। और कुछ टाइम बाद, जब कुछ समय बाद, जब भी कभी ना कभी जानवर को या इंसानों को मरना होता है, और उसके बाद क्या होता है कि वह मरने के बाद जब ये जानवर मरते हैं तो यह इनका अपघटन होता है। जो जीवाणु होते हैं मिट्टी में, वह इन्हें डिकम्पोजिशन इनकी होती है, अपघटन होता है, जिसके कारण यह दोबारा से जो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। और कुछ हमने बताया था जी, तो ये एक सर्कल पूरा होगा, मिट्टी में ये फॉस्फोरस द्वारा आ गया। अब बात करते हैं जो फॉस्फोरस पानी में गया था, यानी कि नदियों में या जहाँ भी बारिश के बाद वो धीरे धीरे पहुँचेगा। तो इन जल राशि में जो वाटर बॉडीज होती है, इनमें भी कुछ ना कुछ जीव्स होते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई। तो वो क्या होती हैं कि वो फॉस्फोरस धीरे धीरे उनके अंदर चला जाता है, और बाद में उन्हीं मछलियों को जब कोई और जीव्स खाते हैं, और उनके भी मरने के बाद क्या होता है, दोबारा से अपघटन होगा, और अपघटन के बाद ये दोबारा से मिट्टी में फॉस्फोरस मिल जाता है। इस तरह से इसका जो चक्र कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा फॉस्फोरस चक्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।